students, welcome back and today we are going to continue with the carbohydrate section. So हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से मोनोसैकेराइड से बनता है, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या होता है. सो वी नो दैट कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली अ पॉलीमर, करेक्ट. एंड हमारा जो भी पॉलीमर होता है वो रिपीटेटिव यूनिट्स ऑफ मोनोमर से बनने वाला है, करेक्ट. और इस केस में वो मेरा मोनोमर मोनोसैकेराइड है, करेक्ट. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे बॉन्ड बनेगा मेरे मोनोसैकेराइड्स में सो दैट द कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड, हाउ माई चेन इज गोइंग टू बी क्रिएटेड. सो फॉर दैट लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सो वी ऑल नो कि हमारा जो ग्लूकोज है दैट इज C6H12O6. अब अगर इसका मैं रिंग्ड स्ट्रक्चर बनाऊं सो ये कुछ ऐसे दिखेगा जहाँ पे 5 कार्बन्स जो है हमारे वो रिंग के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे. सो दिस इज हाउ योर C1, C2, C3, C4 एंड C5 इज अरेंज्ड. लेकिन C6 कहाँ है? सो माई C6 विल बी अटैच्ड टू माई C5. सो दिस इज वॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्लूकोज लुक्स लाइक. अब हम लोगों ने पढ़ा है दैट व्हेन वी लुक एट माल्टोज it is going to be nothing but 2 molecules of glucose together. तो यहाँ पे 2 molecule of glucose को जो साथ में जोड़ेगा the bond is called as glycosidic bond. Also अगर मैं ग्लूकोज के molecule को देखूँ तो उसमें बहुत सारे OH groups present रहेंगे. they will be like as I am giving it now. यानी यहाँ पे C1, C2, C3, C4 सब में ही OH बॉन्ड प्रेजेंट है. अब अगर मेरे को माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले तो मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आमने सामने लाके खड़ा करना है. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. सो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हमारे 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आमने सामने है. अब मैं ये ऑलरेडी बहुत क्लासेस से कह रही हूँ दैट जब भी कोई बॉन्ड बना के मेरे को आगे जाके बायोमोलिक्यूल बनाना है सो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यू आर गोइंग टू रिमूव वाटर. अब वाटर निकालने के लिए हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके C4 पे जो OH प्रेजेंट है दैट इज क्लोजेस्ट टू दी अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स C1's OH, करेक्ट. सो अगर ये दोनों OH में रिएक्शन होता है सो इजीली वाटर निकल जाएगा, करेक्ट. और सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऊपर रह जाएगा. सो द न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एंड द स्ट्रक्चर दैट वी विल फाइनली ऑब्टेन वुड लुक लाइक दिस. सो द न्यू बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड हियर इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, तो मेरा ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये कौन से कार्बन के बीच में बना हुआ है? C1 of the first carbon, sorry, of the first glucose and C4 of the second glucose molecule. तो ये एक बहुत important PYQ question है. And with this section, I hope that how the glycosidic bond is clear for you students. So this is the way that the straight line carbon chain is formed in order to form a glycosidic bond. तो जो आपका glycosidic bond है वहाँ पे C1 and C4 के बीच में bond formation होगा for straight chain formation. Okay? For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.